अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ रॉक। मैंने कुछ पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताए हैं, लेकिन थोड़ा सा हम मज़ीद पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी आप लोगों को बताए हैं, तो फिज़िकल प्रॉपर्टी को थोड़ा हम मज़ीद पढ़ लेते हैं। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, रिलेशन टू हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे, और वेलोसिटी ऑफ इलास्टिक वेव्स पढ़ेंगे। इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है रिलेशन टू हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। अच्छा, तो देखिए रिलेशन टू हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या होता है। ये असल में ये होता है कि फ्लो ऑफ वाटर थ्रू पोर्स। कहते हैं कि पोर्स के ज़रिए जितना हमारे पास पानी फ्लो करता है उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। मतलब ये जो ग्रेन्स के दरमियान जो वायर्स हैं उनमें उनके थ्रू और जितने वायर्स इंटरकनेक्टेड होंगे उतना ज़्यादा हमारे पास हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा, उतना ही हमारे पास पानी ज़्यादा फ्लो करेगा। देखिए, अगर ये वायर्स इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे तो हमारे पास पानी फ्लो नहीं करेगा रॉक में। तो जब जितना इंटरकनेक्टेड ज़्यादा होंगे वायर्स, हमारे पास परमेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी और हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाएगी। तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी और परमेबिलिटी ये दोनों एक ही चीज़ होते हैं। मतलब परमेबिलिटी जितना इंक्रीज़ होगा रॉक का उतना ही हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होता है। मतलब इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें। बस हम यही चीज़ देखते हैं कि फ़्लो ऑफ वाटर थ्रू पोर्स, मतलब पानी की फ़्लो कैसे है। जितना पानी की फ़्लो अच्छी होती जाएगी उतना ही हमारे पास मतलब कि हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी उतनी ही इंक्रीज़ होती जा रही है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इसके अपोजिट में पहले आप लोगों को एक डेफिनेशन बताऊंगा, फिर उसके अपोजिट आप लोगों को समझा जाएगा। देखिए, एबिलिटी ऑफ रॉक कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जो रॉक जितना कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिकल बिजली को उतना हमारे पास वो क्या होगा, उसकी रेजिस्टिविटी लो होती जाएगी। किस तरह, देखिए हमारे पास ये हमें कैसे पता चल जाएगा, ये हमारे पास रॉक की कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करती है। देखिए, हमारे पास अभी हेमाटाइट रॉक है, इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ आप लोगों को दी है। देखें, इसके अंदर आयरन पीसेज हैं। ये जो पीसेज आपको नज़र आ रहे हैं ये आयरन के पीसेज हैं। तो ये क्योंकि आयरन बहुत अच्छा कंडक्ट है तो बिजली से, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, लेकिन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी लो होगी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्यों लो होगी, इसलिए लो होगी क्योंकि इसके अंदर जो कंपोजिशन है, इसकी बनावट है, इसके अंदर आयरन्स मौजूद हैं। इस वजह से इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है लेकिन इसकी रेजिस्टिविटी लो है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी में हम क्या देखते हैं, उन रॉक्स को देखते हैं, और उन रॉक्स को देखते हैं कि जिनकी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी ज़्यादा है तो उनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी लो होगी। जिनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ज़्यादा है उनकी कंडक्टिविटी लो होगी। तो हम रॉक की इन चीज़ों को देखते हैं कि इनकी कंपोजिशन देखते हैं कि कंपोजिशन किस किस चीज़ से हमारा रॉक बना है। जैसे अभी हेमाटाइट है, इसके अंदर आयरन की पीसेस हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसकी रेजिस्टिविटी लो होगी। तो इसमें हम क्या देखते हैं, बस रॉक्स की इस क्वालिटी को देखते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक बिजली को रेजिस्ट करेगा या कंडक्ट करेगा। अच्छा, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ इलास्टिक वेव्स। इलास्टिक वेव्स में इसमें अभी हम क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी का मतलब स्पीड। मतलब इलास्टिक वेव्स जो होते हैं उनका स्पीड क्या होता है और किन किन रॉक में किस तरह होती है। तो देखिए, हमारे पास ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब मॉलिक्यूल्स के दरमियान, रॉक के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज है उनके ऊपर डिपेंड करती है। मतलब जितना इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज इंक्रीज होंगे, ज़ाहिर बात है हमारा रॉक क्या होगा, डेंसर होता जाएगा। और जितनी डेंसर होती जाएगी वहाँ पे क्या होगा, वेव की क्या कंडीशन होगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और जितना इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगे वहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो जाएगी और हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगी। वहाँ पे हमारे पास वेव क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा। देखिए, हम सर्वे करते हैं, हम सेस्मिक वेव्स यूज़ करते हैं, ज़मीन की ग्राउंड पर हमारे वेव्स ट्रेवल करते हैं। लेकिन हमारे फिर कुछ वेव्स स्ट्राइक करके लेयर्स के ऊपर, स्ट्राइक करके रॉक के ऊपर स्ट्राइक करके फिर रिफ्लेक्ट करके यहाँ जियोफोन्स लगे होते हैं, वो फिर रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारे पास इतनी नॉलेज होती है कि किन रॉक कौन सा रॉक कितना डेंसर है। तो हम उसके हिसाब से फिर हमें पता चलता है कि इसके अंदर कौन कौन से भी रॉक आ रहे हैं, मतलब इस लेयर के अंदर कौन कौन से रॉक आएंगे, कौन कौन से रॉक नहीं आएंगे। फिर हम ड्रिलिंग के लिए भी उस तरह के उसी के हिसाब से बिट यूज़ करते हैं। ड्रिल करने के लिए बिट्स यूज़ करते हैं। तो हमें ये चीज़ें पता चलती है, उसकी वजह से उसके बाद फिर हमें ये भी पता चलता है कि
हाँ, अंडरग्राउंड अभी यहाँ पे हाइड्रोकार्बन मिलेगा हमें, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो हमें इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती देखते हैं हम। सबसे पहले तो हम इस चीज़ को देखते हैं कि रॉक के अंदर कितनी मतलब एबिलिटी होती है कि वेव की क्या कंडीशन होती है कि वेव को रिफ्लेक्ट करेगा, और कौन सा रॉक हमारे पास डेंसर है और कौन सा रॉक डेंसर नहीं है। जो रॉक डेंसर नहीं है उनकी उनमें जब वेव स्ट्राइक करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट करेंगे, और इस तरह के रॉक होंगे वो डेंसर होंगे तो उनके ऊपर क्या होगा, वेव रिफ्लेक्ट करेंगे। हम सेस्मिक सर्वे के लिए मतलब हम सोर्स यूज़ करते हैं मतलब वेव जनरेट करने के लिए। वेव जनरेट जब यहाँ से होते हैं फिर वो आगे जाके जब स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमारे पास इतना इल्म आता है कि जियोफोन यहाँ से रिकॉर्ड करते हैं, फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई डेंसर मटेरियल है जिसकी वजह से हमारा वेव क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो हम यहाँ पे भी देखें डेंसर की बात आ रही है तो यहाँ पे भी मैं इसी चीज़ को बता रहा हूँ आप लोगों को कि मतलब जितना हमारे पास वेव रिफ्लेक्ट करेगा वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब जितना हमारा रॉक डेंसर होता जाएगा वो उतना ही उसके पास एबिलिटी होगी वेव को रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो हमारे पास वो डेंसिटी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज के ऊपर डिपेंड करती है। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज जितनी इंक्रीज होगी हमारे पास रॉक उतना ही डेंसर होता जाएगा। मतलब सेस्मिक सर्वे करने के लिए का मतलब जब हम वेव्स यूज़ करते हैं तो सेस्मिक वेव्स क्या होते हैं, काफ़ी वेव्स कुछ इस तरह के वेव्स भी होते हैं कि वो ऐसे रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के वेव्स होते हैं जो रिफ्लेक्ट करके बाद में ऊपर आकर जियोफोन के पास वो डेटा रिकॉर्ड होती है। तो हमारे पास जो रिफ्लेक्ट करते हैं फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई डेंसर मटेरियल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो हमारा जो वेव था वो रिफ्लेक्ट कर गया है। लेकिन जब वो जो वेव रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमें इतना इल्म होता है कि हमारे पास जो यहाँ पे कोई मतलब डेंसर मटेरियल है जिसकी वजह से हमारा वेव क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो इसमें हम ये इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं हमारे कौन कौन से रॉक में हमारे पास वेव रिफ्लेक्ट होते हैं और कौन कौन से रॉक में हमारे पास वेव रिफ्लेक्ट होते हैं। तो वेव की स्पीड किस तरह की होती है।